हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, हमारी इस खास पेशकश कप उठाओ कप्तान में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपको थोड़ा आश्चर्य हुआ होगा क्योंकि हमारी पेशकश का नाम तो कुछ और था। आज है कप उठाओ कप्तान, कल कह रहे थे कप लाओ कप्तान, क्योंकि कल तक हम रिक्वेस्ट कर रहे थे जी, आज हम आग्रह कर रहे हैं, आज तो हम डिमांड कर रहे हैं कि आप कप लाओ। मैं हूं आपके साथ ललित और मेरे साथ युवा और तेज तर्रार हमारे खेल संवाददाता दिलीप कापसे जी आज मुस्कुराते हुए और खूब खुश दिखाई दे रहे हैं। थैंक यू वेरी मच ललित। खुश होने का ये दिन है, मुस्कुराने का दिन है, क्योंकि एक बार फिर हम लोग दहलीज पर है आईसीसी ट्रॉफी उठाने के। जो एक नाकामी हमारी टीम के साथ जुड़ी हुई थी वो आज ख़त्म हो सकती है। रोहित सेना आज कमाल कर सकती है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि कप उठाओ कप्तान। हमारे साथ हमारे न्यूज़ हेड शरद द्विवेदी जी भी जुड़े हुए हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया दिलीप, बहुत शुक्रिया। चलिए अब आपको बता दें कि इस शो में हम T20 वर्ल्ड कप से जुड़ी हुई तमाम अपडेट्स और रोज होने वाली हैपनिंग्स पर बात करते हैं और आपको ये भी याद दिला रहे हैं कि कप उठाओ कप्तान ये महज एक स्लोगन नहीं, हमारे लिए एक इमोशन भी है, क्योंकि एक अरसे से हमें इंतजार है आईसीसी ट्रॉफी का और अब आईसीसी ट्रॉफी बिल्कुल हमारे नजदीक खड़ी है, आने ही वाली है और इसीलिए हम कहते हैं कप उठाओ कप्तान। Congratulations to India. Let's go. तो आज होगा T20 वर्ल्ड कप का फाइनल। भारत के लिए आज इतिहास रचने का दिन है जी। साउथ अफ्रीका से होगी टीम इंडिया की टक्कर। रात को 8 बजे बारबाडोस में ये फाइनल खेला जाने वाला है। तो क्या आज खत्म होगा आईसीसी ट्रॉफी का अकाल जो पिछले कई सालों से लगातार बना हुआ है? T20 में पहली बार अनडिफिटेड टीम जीतेगी ट्रॉफी, यानी कि दोनों ही जो टीमें दिख रही है वो दोनों ही टीमें अनडिफिटेड हैं। दोनों टीमें इस बार वर्ल्ड कप में उम्मीदें लगातार लगी हुई है। भारत ये मैच जरूर जीतने जा रहा है, बस थोड़ा सा जोर लगाना बाकी है। और चलिए अब दोनों ही टीमों के बीच में हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की भी बात कर लेते हैं। अभी तक क्या कुछ रहा है आंकड़ों की जुबानी। T20 मैच हुए दोनों के बीच में 26, इंडिया ने 14 मैच जीते हैं और साउथ अफ्रीका ने 11 मैच जीते हैं। T20 मैचों में देखें तो पलड़ा इंडिया का भारी दिखाई दे रहा है, लेकिन T20 वर्ल्ड कप की बात कर लेते हैं। चलिए T20 वर्ल्ड कप की भी अब बात करते हैं, हेड टू हेड मुकाबलों की। तो वर्ल्ड कप की बात करेंगे तो कुल मैच 6 हुए हैं दोनों के बीच में। इंडिया ने 4 मैच जीते हैं और साउथ अफ्रीका 2 मैच जीत सका है। इंडिया का पलड़ा बहुत ज्यादा भारी है। अगर T20 वर्ल्ड कप की अगर हम बात करते हैं, साउथ अफ्रीका ने केवल 2 मैचेस जीते हैं, तो निश्चित तौर पर यहां इंडिया का पलड़ा आंकड़ों की जुबानी भारी है। बारबाडोस में ये मुकाबला होने जा रहा है ललित, और आपको एक बड़ा मशहूर गाना है टिपिकल ट्रॉपिकल थंडर का एक गाना है कि वी आर गोइंग टू बारबाडोस। तो हम लोग बारबाडोस जा तो नहीं रहे हैं, लेकिन हमारा दिल दिमाग और हमारा जहन जो है आज बारबाडोस में टिका हुआ है, जहां पर ये बादल जो खिले हुए दिख रहे हैं, ये वापस वहां पे धूप निकल गई है। मौसम की तरफ भी जाएंगे, पिच का हाल भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे इस मैच की। हेड टू हेड आपने देखा, और ललित क्या कुछ है हमारे आज के खजाने में? हमारे आज के खजाने में बहुत कुछ है, क्योंकि आज के मैच के बारे में तो हम बात करने वाले, एक एक खिलाड़ी के बारे में भी बात करने वाले, और हमारे साथ हमारे न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी जुड़े हैं, पूरे खेल पर बारीकी से नजर रखते हैं। मुझे याद है पिछली बार इन्होंने फिरकी गेंदबाज को लेकर जो कयास लगाए थे वो बिल्कुल 100% सही साबित हुए। क्या कुछ कहेंगे शरद जी आज के मैच के बारे में आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि बहुत ज़्यादा इसको क्रिकेट की निगाह से देखिए मैच को। आप जब एक एंगल से ही जाना शुरू कर देते हैं तो कहीं ना कहीं आपके एक्सपेक्टेशंस का हिमालय, अपेक्षाओं का पहाड़ इतना बड़ा हो जाता है कि फिर आप एंड ऑफ द डे, ईश्वर ना करे, हम सब की शुभकामनाएं, हम सब की अपेक्षाएं, हम सब की प्रार्थनाएं भारतीय क्रिकेट टीम के साथ हैं। लेकिन अगर कुछ उलटफेर होता है तो आप रात 12 या 1 बजे सर पकड़ के मत बैठिए। ये क्रिकेट है, ये खेल है, और ये खेल ऐसा नहीं है कि भारतीय टीम का कहीं पुरुषार्थ पीछे चला जाएगा। ये एक दिन होता है और इस दिन किसी बल्लेबाज का, किसी गेंदबाज का, किसी फील्डर का चमत्कार मैच का नक्शा पलट देता है। तो मैं फिर कहूंगा, होशमंद होइए, कप उठाओ कप्तान। ये कप्तान
मार्करम होंगे या रोहित शर्मा होंगे, मैं दोनों को शुभकामनाएं दूंगा और ये अपेक्षा खुद से भी करूंगा, एक्सपेक्टेशन कि मैं क्रिकेट प्रेमी की तरह ये मैच देखूं और हर उस अच्छी टीम को, दोनों ही टीमें हैं, उस टीम को चेयर करूं जो अच्छा खेलती है। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि एक इंसान के तौर पर हमें दोनों ही टीमों को चीयर करना चाहिए, लेकिन एक इंडियन के तौर पर थोड़ा मन में एक भारत ये ट्रॉफी जीत कर आए। दिलीप जी, आप क्या कुछ कहेंगे? दोनों ही टीमों की अगर बात करें, खेल की बात करें, तो आपको लगता है कि पलड़ा भारी है? आंकड़ों की जुबानी तो हमने देखा, लेकिन खेल की जुबानी अगर हम बात करें तो इस वक्त भारत का जो पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। फाइनल का मतलब होता है नॉकआउट गेम मतलब प्रेशर का गेम, जहां पर दबाव क्षण प्रतिक्षण बढ़ते जाता है। पल पल के साथ ये प्रेशर जो है हाई होते जाता है और जो इंसान का दिमाग है, खिलाड़ी का दिमाग है, वो प्रेशर कुकर की तरह फील करने लगता है। तो जो टीम अपने आप को ठंडा रखेगी, जो कप्तान अपने आप को कूल रखेगा, 40वें ओवर की आखिरी गेंद तक वो मैच में ये ट्रॉफी उठाएगा, इतना तय है ललित जी। क्योंकि जिस भी कप्तान के पास अनुभव होगा फाइनल खेलने का, उसको थोड़ा सा यहाँ पे मैं अपर हैंड दूंगा, थोड़ा सा एज उसे मिलेगा। और इस लिहाज से एक ही कप्तान इन दोनों कप्तानों के बीच हमें नजर आ रहे हैं, वो है रोहित शर्मा, जिनके पास फाइनल खेलने का अनुभव है और उनकी टीम के पास भी आईसीसी ट्रॉफीज के फाइनल खेलने का अनुभव है। बिल्कुल, और निश्चित तौर पर T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया ने अपनी जोरदार धमक दिखाई। लीग स्टेज में टीम अपने ग्रुप में टॉप पर रही थी और इसके बाद सुपर 8 की अगर बात करें तो भी टीम इंडिया ने ग्रुप टॉप किया है। चलिए एक नजर डाल लेते हैं टूर्नामेंट में टीम के सफर पर। देखिए, साउथ अफ्रीका से टीम इंडिया की टक्कर होने वाली है, तो टीम के पूरे सफर पर हम नजर डालने वाले हैं ग्राफिक्स के जरिए। रात 8 बजे मैच होगा, लेकिन चलिए ठीक है। भारत ने पहला मैच लीग स्टेज का आयरलैंड के खिलाफ खेला था। एक बहुत अच्छा मुकाबला था, जहां रोहित शर्मा की बल्लेबाजी से हम ये मैच जीते। आयरिश टीम जो है 96 रनों पर ऑल आउट हो गई थी। कमाल की गेंदबाजी इस मैच में दिखने को मिली थी। टीम ने शुरुआत से ही दबाव बना के रखा था आयरिश टीम पर। भारत ने महज 13वें ओवर में 8 विकेट से ये जीत दर्ज की थी, जो एक बड़ी जीत थी। इसके बाद आज राइवल इंडिया और पाकिस्तान के बीच मैच हुआ। दूसरे मैच में पाकिस्तान से हमारा सामना हुआ, जिसका इंतजार था। पहले बैटिंग करते हुए टीम 119 रनों पर ऑल आउट हो गई थी। लग रहा था कि यह मैच फंस सकता है, लेकिन गेंदबाजों ने फिर वापसी की और 113 रनों पर रोककर 6 विकेट से ये जीत दर्ज की थी। एक बड़ा रोमांचक मैच था। 6 विकेट और 6 रनों से ये जीत दर्ज की थी। और तीसरा मैच जो था वो अमेरिका में हुआ था, अमेरिका के खिलाफ हुआ था, जिसमें यूएसए ने पहले बैटिंग करते हुए 110 रन बनाए थे और कमाल की बैटिंग यूएसए ने की थी। जिस तरह की गेंदबाजी थी उसके खिलाफ मुश्किल कंडीशन वाली ये पिच थी। भारत को ये रन गेट करने में, बनाने में 19 ओवर लग गए थे और बहुत टफ ये मैच था। इसके बाद जो मैच था कनाडा के साथ, चौथा मुकाबला, वो जो है बारिश की वजह से हो नहीं पाया था। एक भी गेंद मुकाबले की बारिश की वजह से फेंकी नहीं गई थी, जिसके बाद दोनों टीमों को एक पॉइंट से संतोष करना पड़ा था। यही एकमात्र मैच है जो भारत ने जीता नहीं है। इस टूर्नामेंट में पॉइंट शेयर करना पड़ा था। अफगानिस्तान के साथ सुपर 8 का पहला मैच खेला था हम लोगों ने। एक मजबूत टीम थी, इस टूर्नामेंट में बहुत कमाल खेली थी, लेकिन इंडिया ने ओवर प्ले किया और पहले बल्लेबाजी करते हुए 181 रन ठोके थे अफगानिस्तान के खिलाफ। और वहां पर अफगानिस्तान को भारतीय गेंदबाजी ने 134 रनों पर समेटकर 47 रनों से एक बड़ी जीत दर्ज की थी। इसके बाद बांग्लादेश के साथ हमने दूसरा सुपर 8 का मुकाबला खेला था, जिसमें पहले खेलते हुए टीम इंडिया ने 196 रन बनाए थे। ये बड़ा स्कोर था इस पिच के ऊपर, जहां पे रन्स बड़े मुश्किल से आ रहे थे और बांग्लादेशी टीम को 50 रनों की बड़ी हार झेलनी पड़ी थी। T20 क्रिकेट में 50 रनों की हार एक बड़ी हार होती है। तीसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया से टक्कर हुई थी, जो टूर्नामेंट की और सबसे खतरनाक टीमों में से मानी जा रही थी। भारत ने रोहित शर्मा की शानदार 92 रनों की इनिंग की बदौलत 205 रन बनाए थे 5 विकेट खोकर, और ऑस्ट्रेलिया की टीम को 24 रनों से शिकस्त मिली थी, जहां पर हेड के 76 रनों की पारी उनके काम नहीं आ पाई थी। इसके बाद सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला हुआ ब्रिटिश टीम से, इंग्लिश टीम से, जहां पर भारत ने 7 विकेट खोकर 171 रन बनाए। एक बार फिर रोहित शर्मा ने फ्रंट से लीड किया और 57 रन की पारी खेलकर यह रन बना था। यहां पर इंग्लिश टीम को महज 103 रनों पर समेट दिया। इंग्लिश बल्लेबाजी का भारतीय फिरकी गेंदबाजों ने पुलिंदा बांध दिया था और इस तरह से भारत जो है फाइनल में है। बिल्कुल निश्चित है, आपने सफरनामा बताया कि बहुत ही शानदार सफरनामा अभी तक का रहा है। हमारे साथ इस वक्त प्रत्यय तिवारी जी क्रिकेट एक्सपर्ट जुड़ गए हैं।
प्रत्यय जी क्या कुछ कहेंगे आज के मैच के बारे में, खास तौर पर क्योंकि हम ये कह रहे हैं, हमने सफरनामा दिखाया, एक बहुत शानदार सफरनामा भारत का रहा है, अब तक का सफर जो है बहुत ही शानदार रहा है, लेकिन साउथ अफ्रीका भी कम नहीं है। क्या कुछ जो है इसमें रणनीति होनी चाहिए भारत की तरफ से? ठीक है, शरद सर के पास मैं जाना चाहूंगा। शरद जी, एक बार फिर हम आईसीसी ट्रॉफी की दहलीज पर है, एक मुकाबला दूर है। का कुछ इशू है, जब तक टीम उसको देख रही है फिर हम जी बोलिए। तो जिस तरह से साउथ अफ्रीका ने पूरा टूर्नामेंट खेला है, हमने द ग्रेट हेनरी क्रोनिये को भी खेलते देखा है, शॉन पोलक को भी हमने खेलते देखा है, एबी डिविलियर्स ने भी इस टीम की कमान संभाली है, लेकिन जिस दहलीज पर, जिस मकाम पर मार्करम लेकर आए हैं, कोई कप्तान नहीं कर पाया था। सबसे पहले तो मार्करम की कप्तानी पे बात करनी चाहिए। निश्चित तौर पर देखिए, वो एक बहुत ही संतुलित कप्तान, यानी संतुलन। आप जितने बैलेंस होंगे उतना बढ़िया होगा। जैसे हमने धोनी को देखा था, और फिर कैप्टन का दूसरा गुण होता है कि वो ड्रेसिंग रूम को बड़ा मैनेज करके रखता है, क्योंकि ड्रेसिंग रूम सीनियर और जूनियर्स खिलाड़ियों का एक समूह होता है, और वहाँ जो बातें होती हैं वही मैच पर असर डालती हैं। किसी सीनियर खिलाड़ी ने किसी जूनियर खिलाड़ी की खिंचाई कर दी तो वो डिप्रेशन में चला जाता है, किसी जूनियर ने सीनियर को लेकर टिप्पणी कर दी तो उसका मूड ऑफ हो जाता है। तो एक कैप्टन का रोल है बैलेंस। मार्करम में कैसे कैप्टन है जिनमें एग्रेशन है, जिनमें खुद भी ऑलराउंडर हैं, तो बैट और गेंद दोनों से वो परफॉर्म करते हैं। और सबसे अच्छी बात उनके भीतर ये है कि वो टीम के हर खिलाड़ी की स्ट्रेंथ को बहुत अच्छे से समझते हैं, और यही वजह है कि चाहे आप तेज़ गेंदबाजी की बात करें, यानसेन की बात करें, या फिर आप रबाडा की बात करें, या फिर आप केशव महाराज की बात करें, वो सबके राइट टाइम पर उनका उपयोग करते हैं और मैच का रुख बदलना जानते हैं। तो ये उनकी बड़ी स्ट्रेंथ है। ठीक है, प्रत्यय हमारे साथ वापस से जुड़ गए हैं। प्रत्यय, बहुत बहुत स्वागत है आपका सबसे पहले तो। और फाइनल में हम एक बार फिर से आपकी और मेरी मुलाकात एक दफ़ा फिर फाइनल में हो रही है। किस तरह से आप इस मैच को देखते हैं? सबसे पहला कमेंट। जी दिलीप जी, बिल्कुल मुलाकात फाइनल में हो रही है, लेकिन बस उम्मीद यही रहेगी कि पिछली बार वाला नतीजा इस बार ना देखने को मिले, क्योंकि वो एक बड़ा निराशाजनक माहौल था, एक ऐसा नतीजा था जो हम सब भुलाना चाहेंगे। लेकिन क्रिकेट में अक्सर हम बात करते हैं और यही कहते हैं कि हर दिन एक नया दिन होता है। आज एक नया दिन है। अभी हम सफ़र देख रहे थे पूरा टीम का कैसा रहा है, और उसमें आप ये देखेंगे कि कितने अच्छे तरीके से, कितने कन्विंसिंगली हर एक मैच भारत ने जीता है। कॉन्फिडेंस में हाई होंगे, क्योंकि जब आप लगातार मैचेस जीत के आते हैं तो वो एक अलग तरीके के आपको आत्मविश्वास देता है। लेकिन ओडीआई वर्ल्ड कप में भी एक यही चीज़ हमने देखी थी कि पूरा जो टूर्नामेंट था वो अजेय रहा था भारत, लेकिन अंतिम पायदान पे जाकर के फिर वो मैच फिसल गया था हाथ से। तो मुझे लगता है इस बार बहुत खास ख्याल रखना होगा कि वो स्थिति ना बने। साउथ अफ्रीका की जहां तक बात है, तारीफ उनकी भी उतनी ही बनती है, क्योंकि कोई भी टीम जो फाइनल तक पहुंची है, अच्छा क्रिकेट खेले बगैर वो नहीं पहुंच सकती। किस्मत ने भी इस बार साथ दिया है, आमतौर पे जो साउथ अफ्रीका के नहीं देती है, खासतौर पे आईसीसी इवेंट्स में। तो मुझे लगता है कि हल्के में ना तो केवल ओपोनेंट्स को उनको लेना चाहिए, बल्कि अपना बेस्ट गेम देने की कोशिश करनी चाहिए, जो अभी तक उन्होंने टूर्नामेंट में दिया है, और नतीजे हमारे सबके सामने हैं। बिल्कुल आपने सही कहा कि नतीजे हमारे सबके सामने, और निश्चित तौर पर इस बार भारत को बहुत अच्छा खेल दिखाना होगा, क्योंकि एक छोटी मोटी टीम नहीं है, साउथ अफ्रीका है जो अनडिफिटेड रही है। आपके पास आते रहेंगे, बात करते रहेंगे। फिलहाल हमारे साथ रायपुर से टिकेश वर्मा भी जुड़े हैं, और रीवा से अंकित द्विवेदी भी हमारे सहयोगी जुड़े हैं। अंकित, मैं जानना चाहूँगा रीवा से जितने भी भारतीय टीम के फैंस हैं, क्रिकेट के फैंस हैं मैं कहूँगा, किस तरह से उनको उम्मीदें हैं और किस तरह से इस मैच को देख रहे हैं वो? जी बिल्कुल शरद जी, देखिए आज का जो मैच है वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है, खास करके क्योंकि आज ये फाइनल का मैच है, और इसको इस तरीके से देखा जा रहा है कि काफ़ी लंबे समय बाद ये ऐसा पल आया है जहां पर टीम इंडिया इतने कड़े तरीके से परफॉर्म करने जा रही है, और साथ ही काफ़ी सारे लोगों का इसके साथ सपना भी पूरा होने वाला है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पे किस तरीके से काफ़ी सारे यहाँ पे जो फैंस हैं वो आस लगाए बैठे हैं और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है आज के मैच को लेकर के। बातचीत करेंगे, क्या लगता है कि आज का मुकाबला कैसा रहने वाला है? आज का मुकाबला जैसे कि देखा जा सकता है कि काफी बड़ा मुकाबला रहा है, क्योंकि साउथ अफ्रीका ने भी कोई आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीती और इंडिया ने भी पिछले 11 सालों में कई बड़े मैचेस हारे भी हैं। तो जिस तरह से देखा जा रहा है, साउथ अफ्रीका ने भी अच्छा परफॉर्मेंस किया है, अनडिफीटेड रही है, और इंडिया भी अनडिफीटेड रही है। तो दोनों की पावर रही है। बॉलिंग में उन्होंने डिफेंड करना काफी अच्छा किया है। साउथ अफ्रीका ने 2 अच्छे मुकाबले डिफेंड करके जीते हैं, और इंडिया ने भी काफी 2 अच्छे मुकाबले डिफेंड करके जीते हैं। तो क्या लगता है कि टीम इंडिया से आज कौन अच्छा परफॉर्म करने वाला है? टीम इंडिया से जैसे कि देखा जाए तो पिछले मैचेस में रोहित शर्मा ने 250 बनाया है, तो रोहित शर्मा के ऊपर भी काफी निगाहें रहेंगी। और बड़े मैच के प्लेयर हमारे पास विराट कोहली हैं, क्योंकि इस टूर्नामेंट में उतना अच्छा भले ही परफॉर्मेंस ना रहा हो, लेकिन उनके पास जो एक्सपीरियंस है बड़े मैचेस में रन बनाने का, वो ऐसा एक्सपीरियंस अभी इंडिया टीम में किसी के पास नहीं है।
और बॉलिंग में जसप्रीत बुमराह हो या अर्शदीप सिंह हो, दोनों ने काफी अच्छी बिल्कुल मीडियम पेस बिल्कुल में अंकित, दिखाई अपनी बॉलिंग में। बिल्कुल। और और कुछ सभी मैचेस जितने में भी भी फैंस हैं, सभी क्रिकेट के बारे में बहुत कुछ नॉलेज इनको है। और हम रुक करेंगे, टिकेश का भी हमारे साथ बने, और इस वक्त इंदौर से भी हमारे साथ पीयूष पारे हैं। और जैसे कि वो हमेशा दिखाई देते एक शानदार सी हैट में, पिछली बार उनको कहा था कि अगर वो हैट पहनते तो टीम इंडिया ज़रूर जीतती है, इस बार फिर वो पहन के आए हैं। आज क्या कुछ खास हमारे लिए लाए हैं पीयूष? बिल्कुल, अगर बात करें ललित तो बारबाडोस में मैच जरूर हो रहा है, लेकिन इंदौर में भी कहीं ना कहीं यहाँ पर जो क्रिकेट फैंस हैं उनकी धड़कनें तेज हैं। और 13 साल बाद किसी आईसीसी ट्रॉफी के जीतने के करीब है टीम इंडिया, और ये भी कहा जा रहा है कि इस बार टीम इंडिया खिताब जीतेगी। और इस वक्त यंगिस्तान म्यूजिक बैंड के साथ में हम लोग मौजूद हैं, जो इंदौर का काफ़ी मशहूर बैंड है। और आप देखें तमाम जो चेहरे हैं, अगर कमलेश भाई की बात करें, रवि भाई की बात करें, राज की बात करें, उनके साथ में एक और शख्स हैं, ये तमाम जो लोग हैं ये कहीं ना कहीं यहाँ पर म्यूजिक की धुन के माध्यम से आज टीम इंडिया का हौसला बढ़ा रहे हैं। तो ज़्यादा वक्त नहीं लेते हैं और सुन लेते हैं आखिर क्या कुछ स्पेशल लेके आ रही है यंगिस्तान बैंड की जोड़ी, क्या कुछ है स्पेशल। आसमां भी आएगा ज़मीन पर, जुनून चाहिए। इंडिया टीम को ये कहना चाहूँगा कि वो अच्छे से जुनून के साथ खेले और वर्ल्ड कप को जीते। सुना दीजिए कुछ। ये आसमां भी आएगा ज़मीन पर, ये आसमां भी आएगा ज़मीन पर, जुनून चाहिए चाहिए, जुनून चाहिए चाहिए, जुनून चाहिए चाहिए, जुनून चाहिए, जुनून चाहिए चाहिए, जुनून चाहिए चाहिए, जुनून चाहिए चाहिए, जुनून चाहिए। जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। सब्र है जहाँ तक वहाँ कुछ निशान रहे, सब्र है जहाँ तक वहाँ कुछ निशान रहे। ये आसमां भी आएगा ज़मीन पर, जुनून चाहिए चाहिए, जुनून चाहिए चाहिए, जुनून चाहिए चाहिए, जुनून चाहिए, जुनून चाहिए चाहिए, जुनून चाहिए चाहिए, जुनून चाहिए चाहिए, जुनून चाहिए। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जा होती है, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जा होती है। हर पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ा होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ा होती है। ये आसमां भी आएगा ज़मीन पर, जुनून चाहिए चाहिए, जुनून चाहिए चाहिए, जुनून चाहिए चाहिए, जुनून चाहिए, जुनून चाहिए चाहिए, जुनून चाहिए चाहिए, जुनून चाहिए चाहिए, जुनून चाहिए। और ललित, आपने सुना किस तरीके से जुनून चाहिए, और वही जुनून टीम इंडिया के हर एक खिलाड़ी में नजर भी आ रहा है। और इसी गाने के जरिए कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि टीम इंडिया आज खिताबी मुकाबला जरूर जीतेगी, और रोहित के कप्तानी में एक बार फिर से टीम इंडिया कप भारत लाने के लिए तैयार है। जी शरद जी, कि इतना जुनून चाहिए जितना जुनून से ये लोग गाना गा रहे थे, क्या शर्मा जी कमाल दिखा पाएंगे? क्या विराट कोहली का बल्ला जो है खामोशी तोड़ पाएगा? बिल्कुल। और मुझे इस गाने में पता नहीं क्यों सुनाई दे रहा था, आपको भी सुनाई दिया होगा, कब चाहिए चाहिए, कब चाहिए चाहिए, कब चाहिए चाहिए, यही सुनाई दे रहा है इस समय तो पूरा। और निश्चित तौर पर देखिए, भारतीय क्रिकेट टीम गिव अप करने के लिए नहीं है मैदान में, और जिस हौसले के साथ वो अब तक आगे आई है, विराट कोहली के लिए बिल्कुल सही मंजर है ये। आज वो मेंटल टफनेस के प्लेयर हैं, निश्चित तौर पर हमने उनको ड्रेसिंग रूम में बैठ के निराश होते हुए देखा है, जो हमें भी बहुत तकलीफ़ होती है। लेकिन मुझे लगता है कि हो सकता है आज का दिन उनके नाम हो, और अगर विराट और रोहित की ये जोड़ी चल जाती है तो ये तय मानिए कि हम 10 ओवर में 150 रन भी बना सकते हैं, अगर ये दोनों प्लेयर अपने फुल फॉर्म में, फुल स्विंग में खेलते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भारत की बल्लेबाजी नीचे तक है, 8वें नंबर तक हमारे पास अक्षर पटेल, जडेजा यहाँ तक आते हैं, बल्कि नीचे आप चलें तो अर्शदीप और बुमराह भी छक्के लगाते हैं। तो कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि बैटिंग बहुत स्ट्रांग है, बल्लेबाज अपना पूरा 100% दे रहे हैं, बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं। तो एक बड़ा आइडियल कॉम्बिनेशन है बैटर्स का और बॉलर्स का,
और यही वजह है कि मुझे लगता है कि पडला भारत का काफ़ी भारी है, लेकिन साउथ अफ्रीकन भी काफ़ी बैलेंस टीम है। उनका तेज जो गेंदबाजी का एक ऑर्डर है वो ज़रूर ये बताता है कि उन्होंने काफ़ी तैयारी की होगी रोहित के लिए, विराट कोहली के लिए, हमारे सूर्य यादव के लिए। तो ये एक चैलेंज है कि अगर हमारे बैटर्स थोड़ा सा इसको लेकर सावधानी बरतें, क्योंकि वो एक प्लान के साथ आएंगे। जी बिल्कुल, और साउथ अफ्रीका के सफ़र पे भी जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम चलते हैं टिकेश के पास। आखिर टिकेश भी जो है मैदान में खड़े हैं और क्या है उनके पास, ये देखते हैं। टिकेश, क्या कुछ कह रहे हैं फैंस, कितनी उम्मीद है उनको आज भारतीय टीम से? जी देखिए ललित जी, निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में जो क्रिकेटर है वो बड़ी तैयारी करके रखे हैं। तमाम जो चौक चौराहे है, मॉल हो या फिर तमाम जगहों पर हो, क्रिकेट मैच को देखने के लिए पूरी तैयारी है। और राजधानी रायपुर की एक क्रिकेट ग्राउंड पर मौजूद है जहां पर बड़ी संख्या में क्रिकेटर है। इनका साथ तो चाहिए। हमारे साथ सब्बाब कुरैशी जी है जो कोच है इस क्रिकेट एकेडमी का। सर, कैसे देख रहे हैं आज का महामुकाबला, फाइनल और कप? बहुत अच्छा मौका मैंने। चलिए, उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही ये थोड़ा सा जो टेक्निकल स्नैग है ये दूर होगा और जल्दी हमें मिलेगा वहाँ से ऑडियो, तो हम सुन पाएंगे। जब तक हमारी टीम प्रयास करती रहेगी। ललित, आप कुछ स्टैटिस्टिक्स बताने वाले थे व्यूअर्स को। जी बिल्कुल, और आपने सही कहा। टीम इंडिया की तरह साउथ अफ्रीका भी इस टूर्नामेंट में अनडिफिटेड रही है, यानी कि इस टीम ने भी कोई मैच हारा नहीं है। प्रोटियाज टीम ने T20 वर्ल्ड कप के अपने सफर की शुरुआत 3 जून को न्यूयॉर्क में श्रीलंका के खिलाफ की थी और उस मैच में श्रीलंकाई टीम को अफ्रीका ने 6 विकेट से पराजित कर दिया। 8 जून को दूसरे मैच में अफ्रीकन टीम ने नीदरलैंड को 4 विकेट से मात दी और इसके बाद 10 जून को बांग्लादेश के खिलाफ 4 रनों से जीत दर्ज। बिल्कुल, मैं चाहूंगा कि ग्राफिक्स के जरिए हम इस चीज को ज्यादा बेहतर तरीके से समझा पाएंगे, क्योंकि इस जो पूरा सफरनामा था साउथ अफ्रीका का वो बड़ा कमाल का था। खास तौर पर बड़े उतार चढ़ाव थे। जिस तरह से पहला मैच था जो श्रीलंका के खिलाफ, वो जरूर कह सकते हैं कि कंफर्टेबली ये टीम जीती थी, 6 विकेट से जीते थे। लीग मैच का पहला, ये लीग स्टेज का पहला मैच था। दूसरे मैच में नीदरलैंड को 4 विकेट से हराया। ये वो मैच था जहां लग सकता था कि अगर नीदरलैंड थोड़ा सा दम लगाती तो अफ्रीका को चुनौती दे सकती थी। तीसरे मैच में बांग्लादेश को 4 रन से हराया। देखिए, यहां भी अंतर बहुत ज्यादा नहीं था। इसके बाद जो चौथा मैच था लीग स्टेज का, जो सबसे मुश्किलात पैदा किए थे नेपाल के सामने, महज 1 रन से ये टीम जीत पाई थी। सुपर 8 के पहले मैच में यूएसए को कंफर्टेबली हराया था, 18 रन से ये हार थी यूएसए की। उसके बाद दूसरे मैच में इंग्लैंड को, एक और रोमांचक मैच था जहां पर इंग्लैंड बहुत आगे था अफ्रीका से, लेकिन एंड मौके पर गेंदबाजों ने वापसी कराई और 7 रन से ये मैच जीती थी अफ्रीका। उसके बाद वेस्ट इंडीज को एक और क्लोज फाइट से कहेंगे 3 विकेट से जीता था। अफगानिस्तान के खिलाफ बहुत पहला मैच था जो एक तरफा अफ्रीका ने जीता था, सेमीफाइनल ये था, और 9 विकेट से हराकर फाइनल में अफ्रीका ने अपनी जगह बनाई थी। ललित, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि उनका सफरनामा बहुत शानदार रहा है और अब आप सही कह रहे हैं कि अनडिफिटेड दोनों ही टीमें रही। एक भी मैच दोनों ही टीमों ने नहीं हारा, लेकिन यहाँ जो है उन्होंने मान बने हुए। प्रत्यय तिवारी क्या कुछ कहेंगे? मैं लगातार यही कह रहा हूँ कि अनडिफिटेड दोनों ही टीमें रही है। हालांकि हमने एक मैच बराबरी पर छोड़ा है, उन्होंने तमाम मैच जीते हैं। देखिए, मुझे लगता है एक बहुत ही फिटिंग फिनाले है ये, क्योंकि दोनों, जैसा आपने बताया, अनडिफिटेड टीम्स हैं और कई मायनों में 2 बेस्ट टीम्स हैं। अगर आप बल्लेबाजी के क्रम में बात करें या आप गेंदबाजी के तौर पे देखें, फील्डिंग में भी थोड़े बहुत लैप्सेस हुए हैं, लेकिन दो ऐसी फील्डिंग यूनिट्स हैं ये जो जानी जाती हैं अपने एथलेटिसिज्म के लिए मैदान पर। तो एक बहुत ही फिटिंग फिनाले है और बतौर दर्शक हम यही चाहते हैं कि 2 जो बेस्ट टीम्स हो, जो पूरे टूर्नामेंट में लगातार जीतती आई हो, जिन्होंने हर एक मौके पर अपने आप को साबित किया हो, वो एक फाइनल बैटल में लड़ती दिखें। साउथ अफ्रीका के लिहाज से पहले भी हमने चर्चा करी है कि अगर अभी भी जब हम सफ़र देख रहे थे उनका, तो आप ये नोटिस करेंगे कि जो विक्ट्रीज के उनके मार्जिन है वो उतने कन्विंसिंग नहीं है। किस्मत ने बहुत साथ दिया है, क्योंकि नेपाल का गेम हो, नीदरलैंड्स का गेम हो, यूएसए, वेस्ट इंडीज़, इंग्लैंड, जितने भी वो गेम्स जीते हैं उसमें कई सारे मैचेस ऐसे थे जिसका रुख कहीं भी जा सकता था किसी भी पल। क्रेडिट दिया जाना चाहिए कप्तान और उस टीम को कि उन्होंने उस मौके पर अपने आप को संभाला और मैचेस जीते। लेकिन इंडिया के अगर आप मैचेस के मार्जिन्स देखेंगे, हर एक मैच में, पाकिस्तान का मैच था जो थोड़ा सा फंसा था,
उसके अलावा हर एक मैच उन्होंने बहुत कन्विंसिंग तरीके से जीता है। ये एक बैलेंस फिनाले भी था, बिल्कुल प्रत्येक बैलेंस फिनाले भी इसे कहेंगे, लेकिन साथ ही साथ इसे एक फ्रेश फिनाले भी कहना चाहिए, क्योंकि जो 2-3 एडिशन हमने देखे थे वर्ल्ड कप के उसमें डोमिनेशन था ऑस्ट्रेलिया और खासकर इंग्लैंड का। अभी भारत और अफ्रीका पहली बार है और भारत एक लंबे समय के बाद T20 के फाइनल में आई है। बिल्कुल ये जी देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी है कि ऑस्ट्रेलिया की तकलीफ जो है वो सरफेस पे आती हुई दिख रही है। हार जो बहुत ज़बरदस्त रही थी, टीम ऑफ द टूर्नामेंट बनाई है उसने इस T20 वर्ल्ड कप के लिए। और आप देखिए कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये जलन की वजह से है, लेकिन कहीं कसक तो दिख रही है। इस टीम ऑफ द टूर्नामेंट में पूरे वर्ल्ड की जो क्रिकेट प्लेइंग टीम्स हैं उनके अच्छे प्लेयर्स लिए हैं आपने। भारत के 3 प्लेयर्स हैं, रोहित शर्मा है, हार्दिक पांड्या है, बुमराह हैं। लेकिन कैप्टन कौन है? कैप्टन रोहित शर्मा नहीं बना है, कैप्टन बने राशिद खान। तो कहीं ना कहीं तो जो पीड़ा है, जो 92 की धुलाई है, वो इसमें दिख रही है। और कुछ ऐसे स्वर भी शुरू हो गए हैं अब, जो जिसको रोंटाई हम लोग क्रिकेट, स्ट्रीट क्रिकेट की भाषा में कहते थे, कि इंडिया ने अभी तक नेचुरल लाइट में एक भी मैच नहीं खेला है, उसके सारे मैच फ्लड लाइट के। खैर ये सब तो बाकी बातें। मैं फिर एक बार इंदौर चलना चाहूँगा, जहाँ बैंड के साथ मौजूद हैं धमाकेदार हमारे साथी पीयूष। एक बार और कोई फड़कता हुआ गाना, चक दे ओ चक दे इंडिया, इस लाइन पे कुछ सुना दीजिए ज़रा, या कोई और गीत उन्होंने तैयार किया हो मस्ती भरा, तो एक अच्छा मंत्र पढ़ देते हैं जीत का। जी पीयूष। बिल्कुल बिल्कुल शरद जी, और जोश तो बरकरार है, जोश है, जुनून है, जज्बा है। और आप देखिए कि यहाँ पर ये यंगिस्तान बैंड है, जिनका नाम ही यंगिस्तान हो, तो आप समझ सकते हो कि कितना जज्बा है। तो चक दे इंडिया वाला गाना पहले सुन लेते हैं, उससे पहले सुनो गौर से दुनिया वालों। क्या बात है, आज तो पूरी दुनिया हिंदुस्तान का नाम सुनना चाहती है। तो सुना दीजिए कमलेश जी, रवि जी। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। हमने कहा है, तुम भी कहो। हमने कहा है जो तुम भी कहो। मिलजुल के बोले अब तो यारा, अपना जहाँ है सबसे प्यारा। आओ हम मिलजुल के बोले अब तो यारा, अपना जहाँ है सबसे प्यारा। हमने कहा है जो तुम भी कहो। ये देखिए, सुनो गौर से दुनिया वाले, और हिंदुस्तान की आवाज़ आज पूरी दुनिया में बुलंद होगी, इसी उम्मीद के साथ में कहीं ना कहीं हिंदुस्तान बैंड ये गीत लेकर आया। और 2 शब्द चक दे इंडिया के अगर सुन लेंगे तो जोश मुझे लगता है कि दुगना हो जाएगा। तो चक दे इंडिया अगर आप सुना दे कमलेश भाई, तो मज़ा आ जाएगा आज। कुछ करिए नज नज मेरी खोले, हाय कुछ करिए नज नज मेरी बोले, हाय कुछ करिए। होय तो चल सिद्ध बढ़िए, तू बिदरिए या मरिए। हाय कोई तो चल सिद्ध बढ़िए, तू बिदरिए या मरिए। चक दे ओ चक दे इंडिया, चक दे ओ चक दे इंडिया, चक दे ओ चक दे इंडिया, चक दे ओ चक दे इंडिया। चकते इंडिया आपने सुना है, और इंदौर में हल्की फुल्की बारिश का दौर भी जारी है शरद जी। और इस बीच में ये गीत बहुत सुकून दे रहा है, कहीं ना कहीं दिल से लगता है कि टीम इंडिया आज पूरे हिंदुस्तान को जश्न मनाने का मौका जरूर देगी। जी ओवर टू यू। बिल्कुल सही है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हम फिर लौटेंगे आपकी तरफ। प्रत्यय, मैं आपकी तरफ आता हूँ। जरा मुझे स्ट्रेंथ और वीकनेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है दोनों टीमों की, मैं बात करूँ। क्या लगता है आपको? मुझे एक ही नेगेटिविटी अगर दिखती है तो वो ये दिखती है प्रेशर। कौन इस प्रेशर को बेहतर हैंडल करता है? तो प्रेशर का पड़ना भारत की तरफ ज़्यादा भारी है। हम ज़्यादा फेवरेट माने जा रहे हैं, और वो चोकर्स हैं तो उस तरह से उन पर भी दबाव है।
लेकिन आप देखते हैं तो स्ट्रेंथ और वीकनेस, हालांकि दोनों टीमें बड़ी बैलेंस है, लेकिन फिर भी आप कैसे कंपेयर करते हैं दोनों टीमों को? देखिए शरद जी, मुझे लगता है चोकर्स का टैग कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंडिया पर भी इस समय पर है। उसका कारण यह है कि फाइनल्स में जगह बनती है, लेकिन फाइनल्स में टाइटल जीतने वाली टीम्स को याद रखा जाता है। आप सेमीफाइनल तक पहुंचे या आप रनर्स अप रहे, उन टीम्स को उतना याद नहीं किया जाता है अक्सर, जितना कि टाइटल और चैंपियन टीम को याद किया जाता है। स्ट्रेंथ और वीकनेस के लिहाज से देखिए, मुझे लगता है इस समय पर जो भारत की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, यहाँ तक कि दोनों ही टीम्स की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो उनकी बॉलिंग रही है, क्योंकि वेस्ट इंडीज और न्यूयॉर्क का भी जो लेग था उसमें बल्लेबाजों को बहुत तकलीफ देखनी को मिली, क्योंकि उस तरीके की कंड्यूसिव पिचेस नहीं थी जैसी आमतौर पे हम भारत में देखते हैं। आईपीएल में हमने देखे 200, 250, 270 रन तक बने, जो कि ओडीआई में भी एक अच्छा स्कोर माना जाता है। लेकिन जब टूर्नामेंट यहाँ पर गया तो एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट देखने को मिला, क्योंकि स्कोर्स उस तरीके से घटे। तो बॉलिंग मुझे लगता है एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट रहा है दोनों के लिए, क्योंकि आप एंड्रिक नॉर्के को देखें, कगिसो रबाडा को देखें, तबरेज शम्सी को देखें, जिस तरीके की उन्होंने गेंदबाजी करी है। सारे मैचेस नहीं खेले, लेकिन जिन भी मैचेस में खेला उसमें उन्होंने इम्पैक्ट दिया है। उसी तरीके से अगर आप जसप्रीत बुमराह को देखें, जो उनकी इकोनॉमी रही है, वर्ल्ड क्लास बॉलर है और उनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। सपोर्ट उन्हें बहुत अच्छा मिला है, हर्षदीप से लेफ्ट आर्म पेसर है, उन्होंने बहुत अच्छा सपोर्ट किया है। कुलदीप यादव बाद में आए, वेस्ट इंडीज वाले लेग में आए टूर्नामेंट के, लेकिन जिस तरीके का प्रदर्शन उनका रहा वो भी काबिल तारीफ मैचेस उन्होंने जिता करके दिए हैं। बल्लेबाजी मुझे लगता है कि एक थोड़ी सी वीकनेस रही है, क्योंकि देखिए आप चाहे मिलर को देखें या क्लासेन को देखें, एक भी बड़ा नॉक अभी तक नहीं आया है। ऊपर रीजा हेंड्रिक्स के रन्स नहीं आए साउथ अफ्रीका की तरफ से, और उसी तरीके से कुछ भारत में भी सिमिलैरिटीज हैं। विराट कोहली के रन्स नहीं बने हैं, शिवम दुबे का फॉर्म थोड़ा सा हमने जितनी उम्मीद करी थी और जिस सोच के साथ उनको सेलेक्ट किया गया था उस सोच पे वो उतने खरे नहीं उतरे हैं, क्योंकि पिचेस थोड़ी सी चैलेंजिंग थी। तो मुझे लगता है दोनों ही टीम्स की स्ट्रेंथ बॉलिंग ज्यादा है और बैटिंग थोड़ी सी अभी तक वीकनेस रही है। चलिए, बिल्कुल सही कहा आपने। तो कुल मिलाकर दोनों ही टीमों पर चोकर्स का टैग है। ललित एक बार फिर हमें राजधानी भोपाल की तरफ ले जा रहे हैं, किसके साथ ये ललित ही बताएंगे। जी हाँ, इस वक्त हमारे साथ भोपाल से हमारी सहयोगी मधुलिका और पलक जुड़ गई हैं और वो ग्राउंड में है, ये तो साफ है, और टीम इंडिया की इस टी शर्ट के साथ, जर्सी के साथ है, और उनके साथ फैंस भी दिखाई दे रहे हैं। क्या कुछ कहेंगी मधुलिका आप? जी हाँ बिल्कुल जी ललित, एक लंबा इंतजार अंतर्राष्ट्रीय ट्रॉफी का, 17 साल का इंतजार आज खत्म होने वाला है। हम लोग यही चाहेंगे कि इंडिया कप लिफ्ट करे। ऐसे में चलिए, मैं क्रिकेट ग्राउंड में मौजूद हूँ, अरेरा का कैंपेन ग्राउंड है ये। यहाँ पर कुछ बच्चे भी हैं मेरे साथ, उनसे बातचीत करके जानेंगे कैसी एक्साइटमेंट है, कैसा लग रहा है, कैसी एक्साइटमेंट है। बहुत एक्साइटेड है हम लोग, क्योंकि 2019 और 2023 के वर्ल्ड कप के बाद अब ऐसा लगता है कि यहाँ इंडिया ट्रॉफी जीत सकती है। बहुत लंबा इंतजार हो गया अब तो। प्लेयर्स के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? जैसे विराट कोहली अब की बार फॉर्म में नहीं रहे, पूरे टूर्नामेंट में आउट ऑफ फॉर्म रहे, तो विराट कोहली से क्या एक्सपेक्टेशंस है? विराट कोहली से यही उम्मीद है कि देखो, एक भी मैच में नहीं चला तो आज के मैच में उसको चलना बहुत ज़रूरी है। और ज़्यादा उम्मीद तो विराट कोहली से सभी लोगों को, और रोहित शर्मा है वो तो रन बना ही रहा है, और हार्दिक पांड्या है ऑलराउंडर है, वो भी मारेगा रन, रविंद्र जडेजा जी हैं वो भी मारेंगे, सब लोग अब अच्छा करेंगे। बॉलिंग में बुमराह है वो तो कर ही रहा अच्छा। बिल्कुल, इन्होंने बॉलिंग का जिक्र कर दिया पलक, तो जैसा कि आप जानती हैं कि पूरे टूर्नामेंट में बॉलर्स का बहुत बड़ा रोल रहा, उस पर क्या कुछ कहेंगे आप? और मुझे लगता है इसका सबसे बढ़िया जवाब ये प्लेयर्स ही दे सकते हैं कि तिगड़ी जो है उनके बारे में आप क्या सोचते हैं? वैसे भी ये टूर्नामेंट बैटिंग के लिए बहुत टफ रहा है, बैटिंग विकेट नहीं रहे हैं, तो बॉलिंग का बहुत दबदबा रहेगा। और साउथ अफ्रीका की बॉलिंग भी बहुत अच्छी है, तो उस चीज का नोटिस करना पड़ेगा इंडिया को। बिल्कुल, इस बार गेंदबाजों ने जो कमाल कर दिखाया है, वो देखते हैं कि इस बार जो फाइनल होने वाला है उसमें वो कैसा प्रदर्शन करते हैं। वहीं इन लोगों से जानते हैं कि कैसा एक्साइटमेंट है, मतलब इसका एक्साइटमेंट सिर्फ बच्चों में ही नहीं, बड़े बुजुर्गों से लेकर सब इस गेम के लिए, इस प्रदर्शन के लिए एक्साइटेड है। और बात करते हैं इनसे, कैसा क्या सोचते हैं आप क्या क्रिकेट खेलते हैं? हाँ। आपको क्या लगता है कौन जीतेगा इस बार? इंडिया जीतेगी और विराट कोहली रन बनाएगा, बुमराह विकेट भी लेगा। आपका फेवरेट प्लेयर कौन है? विराट कोहली। देखिए, हमारे साथ मधुलिका जी भी मौजूद हैं, उनके टी शर्ट पे आप देख सकते हैं ये विराट कोहली की बहुत बड़ी फैन है। इनसे जानते हैं कि उनके बारे में आप क्या बोलते हैं।
अब विराट पूरे टूर्नामेंट में तो थोड़े डिस्टर्ब नजर आए, उन्होंने बिल्कुल भी रन नहीं बनाए, बट हम लोग बीइंग अ फैन यही चाहेंगे कि विराट कोहली बेहतर प्रदर्शन दे। इस बार बहुत अच्छा रन रिकॉर्ड रहे उनका। साथ ही मैं बता दूं कि बारिश एक बहुत बड़ा फैक्टर रह सकती है पूरे टूर्नामेंट में, पूरे मैच के दौरान, क्योंकि 51% चांसेस हैं बारिश होने की। लेकिन जैसा भी हो, आज रात 8 बजे का सभी को इंतजार है ललित, और हम लोग यही चाहेंगे कि भारत ट्रॉफी जीते और ये इंतजार खत्म। और वाकई में आप विराट की फैन है, हमें पता है आप धोनी की भी फैन है, लेकिन आप चूंकि विराट की फैन है तो विराट इस बार जरूर कुछ कमाल दिखाएंगे। बिलासपुर से अमन पांडे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चलिए सीधे हम उनका रुख करेंगे। अमन जी, बिलासपुर से अमन पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। क्या अमन हमारे साथ जुड़े हैं? जी अमन, क्या कुछ कहेंगे? इस वक्त फैंस क्या कुछ कह रहे हैं, क्या कौन फेवरेट उनके खिलाड़ी हैं? जी देखिए, हमारे पास सारे जो फैंस हैं मौजूद हैं। बिलासपुर में भी आज जो क्रिकेट को लेकर माहौल है, आप देख सकते हैं कि लोग जो हैं वो क्रिकेट के जो प्रेमी हैं, जो स्पोर्ट्स पसंद करने वाले लोग हैं, सुबह से ही इनके नारे लगातार लग रहे हैं। भारत माता की जय, वंदे मातरम, भारत जीतेगा, इस तरह के जो नारे हैं, इसका दौर जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। आप देख सकते हैं कि अभी भी लोग जो है वो काफ़ी उत्साहित हैं, इंडिया इंडिया के नारे लगा रहे हैं। उनसे सीधी बातचीत करेंगे, किस तरह से देखते हैं पूरे मैच को, कौन जीतेगा आज, किससे ज़्यादा उम्मीदें किस खिलाड़ी की? इंडिया ही जीत रहा है, क्योंकि भारत ने एक भी मैच नहीं हारा है, और साउथ अफ्रीका से जब भी मैच खेला है भारत तो हमेशा जीतता रहा है, इसलिए इंडिया जीतेगा निश्चित है। बारिश की आशंका भी हो रही थी जो थोड़ी कम होती जा रही है जैसे जैसे मैच का समय पास आते जा रहा है, कैसे देखते हैं मैच को? हाँ, अभी वेदर फोरकास्ट में तो यही पता चला है कि अभी बारिश नहीं हो रही है और धूप निकला हुआ है, तो अगर पूरा 20 ओवर का मैच होगा तो इंडिया जीतेगा ही, क्योंकि अच्छे फॉर्म में है इंडिया। इंडियन टीम की बात करें तो अभी सारे खिलाड़ी बहुत अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, गेंदबाजी से लेकर बल्लेबाजी तक। किस तरह से देखते हैं इंडियन टीम? देखिए, अभी तक जितने भी मैच उन्होंने खेले हैं बड़े काफ़ी अच्छे हैं, और आज जो फाइनल मैच है उसमें भी यही अपेक्षा है कि वे सारे अपने अपने फॉर्म में खेलेंगे। और भी लोग हैं, कौन आपका फेवरेट खिलाड़ी, किस खिलाड़ी से सबसे ज़्यादा उम्मीदें हैं? मेरा फेवरेट खिलाड़ी रोहित शर्मा जी है, पिछले मैच में भी अच्छा 57 रन बनाए हैं। वहीं गेंदबाजी की बात करें, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव जी बहुत अच्छे गेंदबाज जिसके हमको जीत मिली थी। वहीं सूर्य कुमार यादव जो पिछले मैच में 47 रन, जिसके पार्टनरशिप में बदौलत और विशाल स्कोर भी लिए थे, जिसके दौर में हम लोग मैच जीते हैं। देखिए, तमाम जो खिलाड़ी हैं लगातार फॉर्म में चल रहे हैं, और इसलिए जो क्रिकेट फैंस हैं उनकी उम्मीदें भी बहुत लगी हुई हैं। आप क्रिकेट के जानकार हैं, ये बताइए कि पहले बैटिंग या पहले बॉलिंग क्या फायदेमंद है? पहले बॉलिंग करना फायदेमंद है, अगर टॉस जीतती इंडिया तो पहले बॉलिंग करना चाहिए। और जो मौसम जिस तरह से वहाँ पे अभी देखने को मिल रहा है, उसका किस तरह का असर वहाँ पर होगा? और मौसम तो अब जो भी निर्णय लेगा वो वहाँ ऊपर जो लेते हैं एम्पायर के हिसाब से जो भी है नियम उसी के हिसाब से होगा, लेकिन हम उम्मीद है कि पानी मत गिरे, मैच देखने को मिले हम। ये देखिए दर्शकों में काफी उत्साह, और लगातार सभी इंतजार इसी बात का कर रहे हैं कि कब टॉस हो और कब मुकाबला शुरू हो और अपनी प्रिय टीम को खेलते हुए देख सकें। तो अलग अलग शहरों का हाल यही है। देखिए, बहुत जो उत्साहित है, तमाम जो हम फैंस को देखते हैं तो बेहद उत्साहित है भारत को लेकर। देखिए, शानदार इंदौर से हमारे साथ पीयूष पारे बने हुए। पीयूष, राजवाड़ा के हाल की भी हम आपसे बात करेंगे, लेकिन चर्चाओं में आगे बढ़ते हैं और दिलीप जी से बात करते हैं। दिलीप जी, वो खिलाड़ी जिनके बीच में एक बड़ा मुकाबला देखा जा रहा है, चाहे वो भारत की और साउथ अफ्रीका, जिनके बीच में खासतौर पर टसल देखी जा रही है, आप जिनके बारे में बताना चाह रहे थे? जी बिल्कुल, ग्राफिक्स के जरिए हम समझते हैं कि इस मैच में कौन से वो खिलाड़ी हैं जिनकी आपस में टक्कर होगी, जो टकराएंगे और गेंदबाजी और बल्लेबाजी का ये मुकाबला होगा। ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। सबसे पहले रोहित के सामने होंगे लेफ्ट आर्म पेसर मार्को यानसन। बहुत खतरनाक गेंदबाज है मार्को यानसन, जो है लेफ्ट आर्म पेसर है, और रोहित की कमजोरी लेफ्ट आर्म पेसर रहे हैं हमेशा, कई बार आउट हुए हैं। और यानसन और रोहित के बीच में जो है 9 पारियों में मुकाबला हुआ है, जिसमें 113 रन यानसन ने मारे हैं, और उसमें केवल एक बार जो है यानसन उन्हें आउट कर पाए हैं। बिल्कुल, आपने सही कहा, यानसन को एक बार आउट कर पाए हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए उनसे बचकर रहना होगा, उनकी तरफ देखना होगा। अब रबाड़ा की भी बात करते हैं, जिनके बारे में कहा जाता है अफगानिस्तान के खिलाफ उनका मैच देखा। हालांकि देखिए, कोहली और रबाड़ा का 13 बार आमना सामना हुआ है। रबाड़ा के सामने महज 51 रन ही अभी तक विराट कोहली बना सके हैं।
विराट को 4 बार आउट करने में सफल रहे हैं रबाडा। इस बार रबाडा क्या कुछ कर दिखाते हैं ये वक्त बताएगा। 8 बजे बाद ये जब मैच शुरू होगा तब देखेंगे कि रबाडा क्या कुछ खेल विराट जो होते हैं वो पेस के आगे बहुत कंफर्टेबल होते हैं, बहुत अच्छा खेलते हैं पेस को, लेकिन रबाडा के सामने जरूर वो स्ट्रगल करते हैं क्योंकि आंकड़े बयां कर रहे हैं कि 51 रन उन्होंने महज रबाडा को किए हैं और इसमें 4 दफा जो है वो आउट। लेकिन इसका कारण दबाव भी है। एक बार आप आउट होते तो दूसरी बार उस बॉलर को देख के आपके अंदर वो एक डर पैदा हो जाता है। विराट जैसे खिलाड़ी के सामने किसी का डर नहीं है, ये डर नहीं है, स्किल्स है रबाडा की। जो रिवर्स स्वीप खेलकर आउट हुए पंत, तो 3 बार रिवर्स स्वीप खेली और आउट हो गए। और पिछली बार रिवर्स स्वीप खेली थी तो कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली बहुत नाराज हुए थे ऋषभ पंत के ऊपर। बार बार कैमरा मैच के दौरान जा रहा था कि रोहित शर्मा और विराट कोहली क्या बात कर रहे हैं, और बड़े शानदार मीम्स भी उनके सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे थे कि किस तरह वो लोग ऋषभ की क्लास ले रहे थे उनके इस गैर पेशेवर रवैये के खिलाफ। और 9 विकेट अभी तक ले चुके हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण है। और अब चलिए बुमराह और डिकॉक की बात करते हैं। बूम बुमराह, उनके सामने डिकॉक ने 143 के स्ट्राइक रेट से 204 रन बनाए और बूम बुमराह ने 4.12 की इकोनॉमी से 13 विकेट चटकाए हैं। डिकॉक को 9 गेंदों में 1 बार आउट कर चुके हैं बुमराह। तो देखिए डिकॉक बुमराह से परेशान, ये बड़ा कमाल का मुकाबला होने जा रहा है। एक तरफ वो बंदा है जिसने साउथ अफ्रीका की रीढ़ यानी उसकी बल्लेबाजी को संभाल के रखा है, रन्स किए हैं और यहां तक लाने में बहुत बड़ा योगदान डिकॉक की बल्लेबाजी का है। और दूसरी तरफ वो गेंदबाज जो बहुत ही कंजूस है, रन नहीं देता है और स्ट्राइक करता है। आप उससे ओपन करवाइए गेंदबाजी, वो पहला स्पेल लेकर आए या बीच में आए या फिर स्लॉग ओवर्स में आए, बुमराह जो है हमेशा स्ट्राइक करके देते हैं। तो ये मुकाबला बहुत दिलचस्प होगा ललित। बिल्कुल आपने निश्चित ही कहा। और हम जिन खिलाड़ियों के आपस में टक्कर की बात कर रहे हैं, इनको थोड़ा आपस में संभल कर रहना होगा। शायद रणनीति भी बना रहे होंगे। प्रत्यय तिवारी हमारे साथ बने हैं। प्रत्यय, किस तरह से देखते हैं हम जिन खिलाड़ियों की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि केवल वही खिलाड़ी आपस में टकराने वाले, लेकिन अक्सर ये देखा है कि जब वो दोनों ही आमने सामने होते हैं तो निश्चित तौर पर एक को नुकसान होता है। किस तरह से रणनीतियां बनानी चाहिए आपस में एक दूसरे खिलाड़ियों के खिलाफ? देखिए ललित जी, बिल्कुल ये एक बहुत की मैचअप्स हैं और मुझे लगता है इनको डोमिनेट करने वाली टीम जीतेगी, क्योंकि T20 क्रिकेट एक ऐसा फॉर्मेट है जो बहुत ज़्यादा डेटा पे रिलायंट है। और आप देखेंगे इस तरीके के आंकड़े शायद हम ODI या टेस्ट क्रिकेट में हम उतनी बात नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पे एक एक गेंद में कितनी बार किस खिलाड़ी को आउट किया गया है, उन सब पे सभी की निगाहें होती है। और मुझे लगता है दोनों ही थिंक टैंक्स जो है, मैनेजमेंट जो है, उन्होंने काफी बैठ करके इन सब चीजों पर रिसर्च करी होगी और वो जानते होंगे कि किन खिलाड़ियों से उनको बच के रहना है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है प्रत्यय जो मेरे जहन में उठ रही है, भारतीय बल्लेबाजी का जो भार है वो कप्तान ने संभाल रखा है। सबसे इंपॉर्टेंट नॉक्स उन्होंने खेले हैं, सबसे ज्यादा रन उन्होंने किए हैं, लेकिन जो लेफ्ट आर्म पेसर होते हैं उनके खिलाफ थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं। वो यानसेन से बचने के लिए क्या करेंगे कप्तान, क्योंकि कमिंस को तो स्लॉग करके छक्का लगा चुके हैं, लेकिन यानसेन के खिलाफ क्या रहेगी उनकी रणनीति? बिल्कुल दिलीप जी, देखिए लेफ्ट आर्म के अगेंस्ट जो उनकी स्ट्रगल रही है रोहित शर्मा और इवन कुछ एक्सटेंट तक विराट कोहली की, वो अच्छी तरीके से सभी जानते हैं और बिल्कुल पूरी कोशिश करेगा दक्षिण अफ्रीका की उनके खिलाफ मार्को यानसेन को लेकर के आए। लेकिन जिस तरीके के इंटेंट के साथ दिलीप जी अभी तक खेले हैं रोहित इस पूरे टूर्नामेंट में, और 2 पारियां जो पिछले मैचेस में हमने देखी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के खिलाफ, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा उनके माइंड पर यह प्ले कर रहा होगा। यानसेन के साथ साथ मुझे लगता है रबाडा से भी उनको बच के रहना पड़ेगा, क्योंकि रबाडा ने भी 4 बार उनको आउट किया है, विराट कोहली को भी वो 4 बार आउट कर चुके हैं। तो आज अगर एक बड़ी साझेदारी मिलती है तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी पोजीशन में इंडिया अपने आप को पाएगी। और इस खास तौर पे इस वेन्यू की अगर बात की जाए, इस वेन्यू पे 8 मैचेस जो अभी तक हुए हैं इस टूर्नामेंट में, उसमें हर एक बार जिस टीम ने पावर प्ले में ज्यादा रन बनाए हैं वो जाकर के अंत में मैच जीती है। तो अगर पावर प्ले इंडिया डोमिनेट कर पाता है तो मुझे लगता है मैच बहुत हद तक वो अपने कब्जे में ले पाएगा। चलिए, और ये देखिए आप यहाँ लगातार फैंस का जमावड़ा बारबाडोस के स्टेडियम के बाहर, और देखिए किस तरह की भाव भंगिमाएं हैं, किस तरह से नाचते हुए गाते हुए, और ये एक फेस्टिवल हो जाता है जब भारतीय क्रिकेट टीम फाइनल में पहुंचती है। तो बहुत ही ज़बरदस्त दृश्य है। देखिए एक बड़ा सा शंख हाथ में लिए हुए हैं और बार बार उसे बजा रहे हैं, और शंख बड़ी मंगल ध्वनि के लिए पहचाना जाता है। देखिए आप ये शंख की ध्वनि गूंज रही है निश्चित तौर पर। लेकिन एक चीज़ जो प्रत्यय कह रहे थे, मुझे ये भी लगता है कि इससे पहले हम ग्वालियर चलें ललित और दिलीप, कि प्रत्यय भी मुझसे इत्तेफाक रखेंगे कि जो एक अंतर पैदा करती है साउथ अफ्रीका की टीम, वो है फील्ड में उसकी फील्डिंग। वो जॉन्टी रोड्स की टीम है वो, और बहुत ही एग्जाइल प्लेयर्स होते हैं फील्ड में वो।
एक बड़ी मजेदार चीज इस वर्ल्ड कप में हुई है शरद जी कि फील्ड जो है बड़ी जानी मानी टीमों ने भी खराब की है। ऑस्ट्रेलिया ने तो एक मैच में छह कैचेस ड्रॉप किए थे। भारत की तरफ से भी जाने माने फील्डर्स ने मिसफील्ड किया। भी अच्छी थी और आज का दिन भी वैसा ही हो। हम उम्मीद करते हैं कि कैच छूटे, रन आउट छूटे, लेकिन फिर भी आप एक फाइनल मैच में ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं। जी ग्वालियर की तरफ ले चल रहे हैं। तस्वीरें भी कैरेबिया से, कैरेबियन कंट्री है बारबाडोस, वहां से आ रही है और कैरेबियन अफेयर बहुत पुराना है भारत के साथ। सर सुनील गावस्कर के दौर से हम देखते हैं सनी डेज एक बड़ा गाना कैलिप्सो म्यूजिक के लिए पहचाना जाता है बारबाडोस और पूरा वेस्ट इंडीज। कैलिप्सो म्यूजिक और सनी डेज, इस पर सुनील गावस्कर की किताब भी है आत्मकथात्मक। और सनी डेज, उन पर सुनील गावस्कर की पारी पर वेस्ट इंडीज़ में गाने बने थे और वो पहले क्रिकेट प्लेयर थे भारत के जिनके परफॉर्मेंस पर वेस्ट इंडीज़ में कैलिप्सो म्यूजिक में सॉन्ग्स तैयार हुए थे। अब हमें ले चलेंगे जो है वो नज़र आ रहा है और इंडिया के लिए वो यहाँ पर जो तालियां बजाते हुए 2007 में वर्ल्ड कप लिया था, इसके बाद अब 2024 में फाइनल में भारत, तो क्या वर्ल्ड कप की ओर है भारत? हाँ, जिस तरह से 19 नवंबर को इंडिया ने बहुत अच्छा खेला था लेकिन फाइनल में हार गए थे, इस बार पूरी उम्मीद है कि बारबाडोस में रोहित शर्मा T20 वर्ल्ड कप जीतेगा और सभी भारतीयों की उम्मीद पर खड़े उतरेंगे। क्या लग रहा है कौन सा खिलाड़ी चलेगा? रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह अच्छे फॉर्म में है, वही चलेंगे और मैच जीतेगी इंडिया। क्या लग रहा है, क्या कहना है? आज रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह चलेंगे और हार्दिक पांड्या का भी सपोर्ट रहेगा मैच जीतने में। देखिए हमारे बीच में एक छोटे क्रिकेट फैंस भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। कौन जीतेगा मैच में? कौन खिलाड़ी है आपका फेवरेट? विराट कोहली। विराट कोहली। तो देखिए सर, छोटे से जो फैंस हैं उनका भी कहना है कि विराट कोहली जो है आज मैदान में जमकर चलेंगे और निश्चित तौर पर ही भारत जो है फाइनल मैच जीत कर आएगा। बिल्कुल उमेश सर, जिस तरह से छोटी सी बिटिया ने कहा है विराट कोहली, यानी कि आज विराट कोहली के स्टार्स भी चमकने वाले हैं हमको लगता है, क्योंकि लगातार प्रत्यय भी ये कहते आए हैं कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि तमाम जो मैचेस खराब खेलने वाला फाइनल अच्छा ना खेले, हो सकता है फाइनल बहुत अच्छा विराट खेलेंगे। प्रत्येक यही आप कह रहे थे। बिल्कुल ललित जी, देखिए बहुत बड़े खिलाड़ी हैं और उनका तबका हम सभी जानते हैं किस लेवल के खिलाड़ी हैं, किस तरीके से उन्होंने भारत के लिए साल दर साल परफॉर्म किया है। इस वर्ल्ड कप में भी मैं समझता हूं कि खराब फॉर्म जितना रहा है उससे ज़्यादा एक चीज़ जो देखने को मिली है वो है उनकी शैली खेलने की बहुत बदलाई है। उन्होंने एक ऐसी शैली को अडॉप्ट करने की कोशिश करी है जो कि टीम अपना रही है, अग्रेसिव खेलने की कोशिश कर रहे हैं। और आमतौर पे जो विराट कोहली का T20 का खेल है जिसकी आलोचना हुई थी 2022 का, वो इंग्लैंड के अगेंस्ट सेमीफाइनल जिसमें 50 रन की पारी उनकी 40 गेंदों में आई थी, उसको उस विचारधारा को उन्होंने अब छोड़ा है और एक नई विचारधारा को उन्होंने अपनाने की कोशिश करी है। वो चीज और पर एक छोटा सा सप्लीमेंट्री सवाल है मेरा भी, क्या इस बार इंडियन टीम के साथ जो कोचेज और उनके मेंटर्स ने मेहनत की है, मुझे लगता है सब प्लेयर्स को एक गेम प्लान दिया गया है कि कुछ भी हो जाए, भले ही आपका परफॉर्मेंस स्टेडी ना हो, आप इससे मत हटिए, क्योंकि ये एग्रेशन हमने हर प्लेयर में देखा है जो बैटर्स हमारे आए हैं, और इसी तरह बॉलिंग में भी एक एग्रेशन देखा है, फील्डिंग में भी एक एग्रेशन देखा है। जी बिल्कुल शरद जी, और बहुत ज़रूरी है। देखिए उस मेंटालिटी में बाय इन करना हर एक खिलाड़ी का बहुत ज़रूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि एक टीम गेम है क्रिकेट, और अगर एक भी खिलाड़ी उस शैली को नहीं अपनाता है या किसी अलग तरीके से खेलता है तो शायद आपको नतीजे उस तरीके के देखने को नहीं मिलेंगे। तो हर एक खिलाड़ी में आपने देखा कि अग्रेसिव इंटेंट उन्होंने दिखाया है और उसके रिजल्ट्स भी हमको दिखे हैं। और सिर्फ ये माइंडलेस हिटिंग नहीं है कि उन्होंने आकर के सिर्फ बल्ला घुमाया है। रोहित शर्मा की अगर आप पारी देखें, पिछले मैच में जिस तरीके की चैलेंजिंग सिचुएशन में उन्होंने जो रन्स बनाए उसने डिफरेंस क्रिएट करा। शायद अगर वो 2022 या 2021 के रोहित शर्मा होते तो वो ये पारी नहीं खेल पाते और हो सकता था कि भारत को फिर से एक वैसा ही नतीजा देखने को मिलता जो इंग्लैंड के खिलाफ 2022 के सेमीफाइनल में मिला था। तो मुझे लगता है सिर्फ उस शैली को आपने बिल्कुल ठीक कहा। जैसा बाबर पर आरोप लगे हैं पाकिस्तान के कैप्टन पे कि बहुत स्लो बैटिंग करते हैं वो, विराट पर भी कुछ ऐसी ही बातें कभी रही हैं। और निश्चित तौर पर ये हमने भी एक्सपर्ट से सुना है कि विराट जिस तरह से अपना पिच को, जिस तरह से उनका जो स्टांस है दोनों पैरों के बीच का, उसमें बहुत परिवर्तन है। तो हो सकता है इस T20 वर्ल्ड कप के बाद हमें सुनने को मिले कि इस स्टांस की वजह से वो भले ही सक्सेसफुल नहीं हुआ, लेकिन ये टीम का प्लान था और विराट उसी के हिसाब से बैटिंग करते हुए, ईश्वर करे फाइनल में वो कामयाब हों, लेकिन नहीं भी होते हैं तब भी ये बात कही जाएगी कि उन्होंने टीम के लिए ये कुर्बानी दी और जो टीम का प्लान था वो उसके साथ गए। प्रत्यय बिल्कुल शरद जी, देखिए आज वो इस मैच में अच्छा खेलें या नहीं खेलें,
मुझे नहीं लगता वो उनकी महानता पे किसी भी तरीके का सवाल उठाता है, क्योंकि उन्होंने साल दर साल कई मैचेस में बाहर जाके, घर पे, बड़े टूर्नामेंट्स में, फाइनल्स में, सेमीफाइनल्स में कई बार परफॉर्मेंस दी है। और किस कैलिबर के वो खिलाड़ी हैं हम सभी जानते हैं। मुझे नहीं लगता कि एक टूर्नामेंट उनको बयां करेगा या डिफाइन करेगा कि उनकी लेगेसी क्या है या वो किस तरीके के खिलाड़ी हैं। और हम सब सहमत हैं इस चीज़ पर कि एक बहुत महानतम खिलाड़ियों में से एक है, और आज का मैच वो रन्स बनाए या नहीं बनाए वो उतने ही प्रिय और उतने ही बड़े खिलाड़ी रहेंगे। बिल्कुल, ड्रेसिंग रूम का एक वीडियो भी इन दिनों वायरल हो रहा है जो पिछले मैच के बाद था। बहुत ही कहेंगे उदास बैठे हुए थे विराट कोहली, क्योंकि जिस तरह से टीम जीत रही है, रोहित रन कर रहे हैं, बाकी खिलाड़ी रन कर रहे हैं, और ऐसा खिलाड़ी जिसने पूरी जिंदगी कंट्रीब्यूट किया है बड़े मैचेस में, बड़े मौकों पर, जब भी टीम पे संकट आया है उन्होंने अपनी उपयोगिता साबित की है, कंट्रीब्यूट किया है। और जब वो कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा है तो वो बेचारगी, वो परेशानी उनके चेहरे पे देखी जा सकती है। तो उस वीडियो में जो है रोहित शर्मा कोच राहुल द्रविड़ आकर उनके पैर पे हाथ रखते हैं कि कोई बात नहीं किंग, हम आपके लिए कब जीतेंगे और आप यहाँ पे खड़े हैं, यही बहुत बड़ी बात है टीम के लिए। बिल्कुल, निश्चित ही आपने सही कहा है। और टीम इंडिया के बुमराह की बूम बूम तो सारी दुनिया में गूंज रही है, लेकिन हमारा पड़ोसी मुल्क है यानी कि पाकिस्तान, अब बुमराह की बॉलिंग और एक्शन का दीवाना है। चलिए आइए आपको दिखा दे पाकिस्तान के शहर सियालकोट में रहने वाले बुमराह, जिनका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। ये नन्हे से बुमराह देखिए, जबरदस्त बॉलिंग का प्रदर्शन करते हुए, हालांकि बैट्समैन को लग गई है, थोड़ी चोट लग गई, लेकिन मैं तो इन्हें ताकीद करूंगा कि ये बुमराह का एक्शन तो अपना रहे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो जो लाइन और लेंथ है वो भी पकड़े, क्योंकि ये बीमर मार दिया इन्होंने गुरु बाउंसर की जगह। लेकिन स्टाइल बिल्कुल बुमराह की तरह। तो देखा आपने किस तरह से बुमराह की स्टाइल में, मतलब पाकिस्तान में भी कितने फेमस है बुमराह, पूरी दुनिया भर में बुमराह के फैंस हैं। और जिस तरह से अब तो कई लोग उन्हें इस समय दुनिया का ग्रेटेस्ट क्रिकेटर कहा जा रहे हैं मौजूदा दौर का, न केवल बतौर गेंदबाज बल्कि एक खिलाड़ी के तौर पर भी जो इम्पैक्ट उन्होंने क्रिएट किया है पिछले 5-6 सालों में टीम इंडिया के अंदर। ये भी सोच रहा हूँ दिलीप की आज पाकिस्तान बड़ा रिलैक्स होकर मैच देखेगा कि भाई साहब कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, आज तो विराट भी कोई पंगा नहीं कर रहा हमारे साथ, वो आज तो हम रिलैक्स होके देखेंगे जी, इंडिया के लिए ही चीयर कर जाएंगे, वो कोई पंगा नहीं है जी, हमारे प्लेयर्स तो सब पहले ही नामुराद निकले, सारे के सारे बाहर हो गए जी, बेड़ा गर्क हो जी पाकिस्तान का। लेकिन ये वीडियो कहीं ना कहीं सुकून तो दे रहा है शरद सर, क्योंकि हम जो थे कभी वसीम अकरम और शोएब अख्तर का एक्शन कॉपी करते थे कि वो लोग कैसे बॉलिंग करते हैं। आज देखिए कि पाकिस्तान के अंदर एक भारतीय पेसर का एक्शन कॉपी किया जा रहा है। कुछ ना कुछ तो हमने हासिल किया है गेंदबाजी में, ये तो जाहिर होता है इस वीडियो से। और चलिए अब सीधे इंदौर लिए चलते हैं, आपको पीयूष पारे हमारे साथ बने हुए हैं। पीयूष, उत्साह बहुत देर से ठंडा पड़ रहा है, जरा थोड़ा उत्साह बढ़ाइए। जी देखिए ललित, अगर बात करें तो आज बारबाडोस में जब टीम इंडिया कप उठाएगी तो मुझे लगता है कि ये जो गाना इस वक्त हम अब सुनाने जा रहे हैं वो पूरे देश में सुनाई देगा। जी हाँ, वो गीत है जय हो, और इसी जय हो के साथ में हम लोग टीम इंडिया का हौसला बढ़ा रहे हैं यंगिस्तान म्यूजिक बैंड के साथ में। तो जय हो की शुरुआत कमलेश और रवि और उनकी टीम। आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा करी और नीले आसमान के तले, जय हो जय हो जय हो जय हो। आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा करी और नीले आसमान के तले, जय हो 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 जय हो। चख ले हाँ चख ले ये रात शहद है, चख ले हाँ दिल है बिलियन शहद है। आजा जिंद शामी आने के तले, आज हरे वाले नीले आसमान के तले, जय हो जय हो जय हो जय हो। और जय हो जय हो जय हो। देखिए आप क्या, ये बेहतरीन सॉन्ग मुझे लगता है कि टीम इंडिया का हौसला इंदौर से लेकर बारबाडोस तक कहीं ना कहीं यहाँ पर बढ़ाने के लिए काफ़ी है। और इंतज़ार है जब टीम इंडिया आज रात को कहीं ना कहीं यहाँ पर कप उठाएगी और पूरा देश कहेगा जय हो टीम इंडिया, जय हो कैप्टन रोहित शर्मा। जी
बिल्कुल बिल्कुल पीयूष, लेकिन आपको ऐसे ही जाने नहीं देंगे क्योंकि इस कार्यक्रम का अंत तो हमको करना ही होगा। 8 बजे का इंतजार भी हमको करना होगा और बंसल न्यूज़ पर तमाम अपडेट भी देनी होगी, लेकिन आपको इसलिए रोक के रखे हैं क्योंकि अंत करेंगे आपके कुछ अच्छे गाने के साथ, जिससे उत्साह एक बार फिर से हमारा बन जाए। लेकिन जाने से पहले मैं तमाम अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। प्रत्यय आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे साथ न्यूज़ एड शरद द्विवेदी जी भी जुड़े थे। शरद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और तमाम हमारे सहयोगी जुड़े थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। पीयूष, गाने के साथ एंड कीजिए, लेकिन बड़े उत्साह के साथ और बड़ा अच्छा सा गाना। बिल्कुल, बहुत जोश के साथ में गाना हम लोग ले रहे हैं। क्या कुछ कमलेश जी सुना रहे हैं? बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, क्या बात, सुना दीजिए। बिल्कुल। मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 ओ आज रंग दे, ओ मैं रंग दे, ओ आज रंग दे, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 माहे रंग दे बसंती चोला। हो आजादी की नली हवा में निकले सीना तान के, आजादी की खुली हवा में निकले सीना तान के, ये वो चोला है कि जिसके जिंदगी ही जा जाए, इस चोले को पहन शिवाजी ले गए अपनी याना, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माई रंग दे बसंती चोला। ललित, इस टीम को भी धन्यवाद जरूर देना चाहिए क्योंकि यंगिस्तान बैंड है, कमलेश जी हैं, ये राज है, ये बहुत ही इंदौर के जाने माने कलाकार हैं। रवि हैं जो गिटार पर कला यहाँ पर अपनी आजमा रहे थे, और एक और तरफ राज है जो कैजन बॉक्स पे आज कहीं न कहीं यहाँ पर कमाल दिखा रहे थे। तमाम धुनों से आज टीम इंडिया का जोश बढ़ा रहे हैं, और जब टीम इंडिया जीतेगी तो इन्हीं के साथ बिल्कुल बिल्कुल मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा पीयूष, ये हमारे साथ बने रहेंगे। जब टीम इंडिया जीतेगी तो भी इनके हम ये शानदार गीत सुनना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम मेहमान जुड़े सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बहरहाल कप उठाओ कप्तान, हम लगातार अभी तक तो रिक्वेस्ट कर रहे थे, लेकिन अब हम डिमांड कर रहे हैं और ये कप हमारे पास आने ही वाला है। तो रात के 8 बजे ये मैच देखना ना भूले, और जो है बंसल न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।